श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 को पड़ रही है शनिवार इंदिरा एकादशी। दोस्तों, यह जो शनिवार है भादो महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार इंदिरा एकादशी तिथि है, क्योंकि सावन महीने के बाद भादो का शनिवार इंदिरा एकादशी तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 12 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, भादो के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन आप लोगों को इस 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भादो महीने शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भादो महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भादो महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है। इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन यह उपाय किसी खास दिन किया है तो उसका भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानते हैं कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 12 गेहूं के दाने वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं कि देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर चाहे तो अपने घर में भी सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। तो कोई भी इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर सकता है, और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी यह उपाय को कोई भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से भी कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इस 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, में भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है तो वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब पूछते हैं कि 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का कि उत्तम समय क्या है। तो इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर इस उपाय को करेंगे तो हम कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लेना, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और जब बात आए प्रदोष काल की, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होता है। यह समय प्रदोष काल का होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से 7-8 बजे के बीच भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही आप इस उपाय को कर लें, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको 12 गेहूं के दाने वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय कराया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहले आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहता है, विपदा बहुत आ रही है, बार बार आपके व्यापार में और धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि मिल रही है। आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 12 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। लेने के बाद आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। कितने? 7 चावल के दाने, गेहूं के साथ दाने और चावल के साथ दाने आपको लेने हैं। इस टाइम पर अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है, इसलिए आपको किराना स्टोर या 12 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है। गेहूं के साथ चावल के दाने लेंगे, साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद का घर का रहेगा। महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो है आपको क्रम बताते जाएंगे, ध्यान से सुनिए। महादेव को कोई सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास भी चावल के साथ दाने हैं, उन चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को आपको कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल है आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है और कहीं पर भी समर्पित नहीं करेंगे। अब आपके पास में बचे हुए 7 गेहूं के दाने, उन्हीं 7 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको अपनी मनोकामनाएं कहनी है, जो भी विशेष होंगी वह पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तब तो उससे सुंदर सहयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर डुबोना है, यानी कि दोनों आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन
के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी शनिवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा मूंग समर्पित करना है गणेश जी वाले स्थान पर, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है वहां से जल बह करके आता है। जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं पर उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति की, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको ओम नमः इसका जाप कर लेना है। दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है यहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है और आपको ओम नमः का जाप कर लेना है। आपके पास जो 5वां और अंतिम मूंग का दाना बचा है उससे आपको जल के पात्र में अंदर डाल देना है और हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करने जाना और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सब समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, शुद्ध आटा मंडकर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधे आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के पास। सबसे पहले आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी, जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर गए हैं उसे भी वहीं पर प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का नाम जाप करते हुए। देखिए जब भी आपके जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आपको यह उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करने हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।